हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेल्थ फॉर एजुकेशन पढ़ने। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, हम इस वीडियो में पढ़ते हैं केस के प्रोनाउन के क्या केस होते हैं, यानी आई यू वी दे वो कहाँ लगते हैं, किस कंडीशन में लगते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या होते हैं? जैसे माई, माइन, मी, अस, ये कहाँ लगते हैं? जैसे आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आप दे की जगह देम कहाँ यूज करेंगे, वो हम बात करेंगे। क्या उसको समझेंगे हम, ये कहाँ यूज करना है। ठीक है, जैसे मैं, मेरा, मुझे के लिए आई, ये क्या होता है? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते क्या? जैसे आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है? ये हमारा सब्जेक्टिव के तौर पे यूज किए जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज किए जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव की जगह यूज होने वाले ये शब्द होते हैं और सब्जेक्टिव की यूज होने वाले ये होते हैं। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस पे बात करते हैं, एक सेंटेंस बनाता हूं, तभी आपको समझ में आएगा कि होते क्या है। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा, मैं उसे बुलाता हूं। क्या? मैं उसे बुलाता हूं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं, ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? उसे। क्यों? क्योंकि हम उसे यानी दूसरों की बात कर रहे हैं, या हम जिस पर बात कर रहे हो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, और ये आपको पता है ये वर्ब होती है। वर्ब मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा पूरी तरह से कि वर्ब क्या होती है, कहाँ यूज होती है। ठीक है, जैसे उसे, तो क्या आएगा? उसे के लिए क्या आएगा? उसे यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो क्या मैं उसे बुलाता हूं, उसे, अब मैं यहाँ नहीं आया कि मैं उसे बुलाती हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ। उसे के लिए तो आप लड़का भी हो सकता है, लड़की, आपको पता नहीं है उसे कौन है। जैसे मैं बुलाता हूँ, ये तो पता है कि ये लड़का है, मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन उसे क्या है? वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, अपन को तो पता नहीं है। ठीक है, तो मैं उसे बुलाता हूँ, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस क्या आ गया? या मैं आ रहा, तो मैं के लिए क्या आएगा? आय आएगा, तो ये आया है क्या? ठीक है, अब उसे, उन्हें, उनका, उसे के लिए क्या आएगा? ही। अभी तो हम तो लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? हिम आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ये हिम आएगा। ठीक है, तो आई बुलाता के लिए आई कॉल हिम, क्या आएगा इसका? इसका क्या बनेगा? आई कॉल हिम। अब समझ में आएगा आपको कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस वो होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? यानी हम जिसकी जो बात कर रहा हो क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, एक और बना लेते हैं। एक और क्या है? वह तुम्हें जानती है। ठीक है, क्या है? वह उन्हें जानती है। हम ठीक है, एक और बना देते हैं, आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। वे उन्हें जानती है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एक और वह, वे उन्हें जानती है, वे उन्हें जानते हैं, सॉरी जानते हैं, वे उन्हें जानते हैं। अब वे के लिए क्या है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वे के लिए क्या आएगा? आपको पता है दे, तो हम यहाँ पे दे कर देंगे। अब उन्हें क्या है? उन्हें हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या करें? उन्हें के लिए क्या आएगा? अब उन्हें यानी कोई भी हो सकता है, उन्हें क्या आ रहा है? दे, और दे को क्या लिखे हैं? देम। ठीक है, क्या लिखे हैं? देम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या आएगा? दे नो देम, नोस आए क्योंकि क्या है? ये अफर्मेटिव। ठीक है, दे नोस देम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एस सी एस लग गया, और देम यानी उन्हें, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं पोसेसिव केस। क्या पोसेसिव होते क्या है? हमने ऑब्जेक्टिव केस भी समझ लिए और सब्जेक्टिव केस भी समझ। अब पोसेसिव केस क्या होते हैं और कहां लगते हैं? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। पोसेसिव केस वो होते हैं जिसपे हम अधिकार जमाते हैं, यानी अपना अधिकार जमाते हैं, वो क्या होते हैं? पोसेसिव केस। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे वह मेरा है, क्या? वह मेरा पेन है। इस पे क्या है? आप अधिकार जमा रहे हो। क्या जमा रहे हो?
आप अधिकार जमा रहे हो कि यह मेरा पेन है या यह मेरी कार, तो आप क्या करोगे, दिस इज, अब इसमें क्या है, ये मेरा क्या है, ये अधिकार है, आप उस पर अपना अधिकार बता रहे हो कि यह मेरा पेन है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, दिस इज माय, क्या करेंगे हम, दिस इज माय पेन। आ गया समझ में, दिस इज माय पेन, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे आप अब अपना अधिकार बता रहे हो कि यह मेरा पेन है, आप लाए हो तो आपका ही पेन होगा, ठीक है। एक और समझ लेते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पोसेसिव केस क्या होते हैं, ठीक है। वह उसका घर है, क्या, वह उसका घर है, अब अधिकार उसका घर है, उसका अधिकार है उस घर पे, वो उसका घर है, ठीक है। तो क्या आएगा, ही, उसका के लिए देखो यहां देख लेते, उन्हें, उनका, उसका, तो ये क्या आएगा, देयर, ही हाउस देयर, क्या आएगा, देयर, क्योंकि क्या है, इसमें वो अपना अधिकार बताता है कि वो उसका घर है, यानी उसका खुद का घर है, उसने लिया है, ठीक है, उससे बनवाया है या उसका अधिकार है, तो क्या है, ही हाउस देयर, मतलब या उसका अधिकार, तो ये क्या हुआ, ये हमारा पॉसेसिव केस हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर ये माइंड कहाँ यूज किए जाएंगे, तो माइंड भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे यह किताब मेरी है, क्या, यह किताब मेरी है। अब इसमें आपको पहले वाले में ये मेरी कार है, तो आप इसमें क्या है, इसमें अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है बताइए, क्योंकि क्या मैं बताता हूं आपको, यह में क्या आएगा, ये तो एक सब्जेक्टिव, किताब मेरी, अब ये मेरी क्या है, ये पीछे आ गया, पहले क्या है, पहले वर्ब से पहले आ रहा था, अब क्या आ गया, ये वर्ब से बाद में आ गया, तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम, माय, क्या यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज माय बुक, क्या आएगा, दिस इज माय बुक। अब आ गया समझ में, माई कहां लगे और माई क्यों लगा। अब यहां पे कह देता कि यह मेरी किताब है, क्या यह मेरी किताब है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे माई आ जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये किताब मेरी है, समझ में आया, ये उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब ये आगे का पीछे और पीछे का आ गया, तो इतना फर्क पड़ गया, माई की जगह माइन आ गया समझ में। तो ये होता है पॉसेसिव केस, ठीक है। तो हमने आपको सब्जेक्टिव केस भी समझाया, पॉसेसिव केस भी समझाया, ऑब्जेक्टिव केस भी समझाया, ठीक है। तो अब हमारी क्लास यही समाप्त होती, ये हमारे प्रोनाउन पूरी क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वर्ब, क्या पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपका सेशन यही समाप्त करता हूँ, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।